नमस्कार दर्शकों, आपका स्वागत है राजस्थान संवाद में। मैं हूं चेतना शर्मा आपके साथ। दोस्तों, इससे पहले वीडियो में हमने आपको राजपूतों की उत्पत्ति के बारे में बताया था और कितने तरह के गोत्रों में इनको बांटा गया है, कितने वंशों में इनको बांटा गया है, इसके बारे में हमने विस्तार से चर्चा की थी। और जैसा कि हमने आपको कहा था कि सूर्यवंश के बाद चंद्रवंशी और अग्निवंशी के बारे में हम आपको बताएंगे अगले वीडियो में, तो अपने वादे के मुताबिक मैं लेकर आई हूं इन दोनों के बारे में पूरी जानकारी इसी वीडियो में। इसलिए इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा। तो चलिए आपको बताते हैं प्रमुख चंद्रवंशी गोत्र कौन कौन से होते हैं। तो इनमें सबसे पहले जिसका नंबर आता है वो है बाछल। इसके पीछे की कहानी आपको बताती हूं। राजा वेणा नामक एक पौराणिक व्यक्ति से अपने वंश का दावा किया गया है। उनकी शुरुआती बस्तियां रोहिलकुंड में बसा करती थीं, जहां वे 1174 तक प्रमुख जाति में थे। यह सुझाव दिया गया कि कबीले के संस्थापक खेरी जिले के बरखर के राजा बैराट थे, जो कि कहा जाता है उन्होंने हस्तिनापुर से अपने निर्वासन के दौरान 5 पांडवों का मनोरंजन किया था। इन शुरुआती समय के बाछल एक उद्यमी जाति माने जाते थे और उन्होंने कई नहरों का निर्माण भी कराया था, जिसके निशान आज भी पाए जाते हैं। बाछल मुख्यतः बुलंदशहर, मुत्रा, मुरादाबाद, शाहजहांपुर, सीतापुर और अवध और उत्तर पश्चिम प्रांतों के खीरी जिलों में पाए जाते हैं। इसके बाद आते हैं भाटी। भाटी राजपूत पश्चिमी राजस्थान के जैसलमेर क्षेत्र के चंद्रवंशी राजपूत कबीले के हैं। जैसलमेर के महाराजा भाटी राजपूत वंश के एक शासक जैत सिम्हा से अपने वंश का पता लगाते हैं। भाटी राजपूतों के प्रमुख विरोधी जोधपुर और बीकानेर के शक्तिशाली राठौड़ वंश थे। वे किलों, जलकुंडों या मवेशियों पर कब्जे के लिए लड़ाई लड़ते थे। जैसलमेर रणनीतिक रूप से स्थित था और भारतीय और एशियाई व्यापारियों के ऊंट कारवां द्वारा तय किए गए पारंपरिक व्यापार मार्ग के साथ एक पड़ाव बिंदु भी था। ये मार्ग भारत को मध्य एशिया, मिस्र, अरब, फारस और अफ्रीका और पश्चिम से जोड़ता था। भाटी राजपूत कुशल घुड़सवार, निशानेबाज और योद्धा हुआ करते थे। उनका शासन पंजाब, सिंध और उससे आगे अफगानिस्तान तक फैला था। गजनी शहर का नाम एक बहादुर भट्टी योद्धा के नाम पर ही रखा गया था। लाहौर में एक स्मारक आज भी मौजूद है जिसे भाटी गेट कहा जाता है। शायद इसलिए नाम दिया गया क्योंकि ये राय संदल खान भाटी राजपूत द्वारा शासित क्षेत्र सैंडलबार की दिशा में खुलता है। गुजरने वाले कारवां पर कर लगाने से उन्होंने बहुत कमाई की थी और वो गन के साथ एक महान निशानेबाज के रूप में भी जाने जाते थे। इसके बाद जो गोत्र आता है वो है भांगलिया। भांगलिया वंश हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा जिले में छोटा और बुरा भंगाल के पूर्व शासक हैं। चंदेल 10वीं शताब्दी की शुरुआत में चंदेलों ने कालिंजर के किले शहर पर शासन किया और प्रतिहारों के बीच एक वंशवादी संघर्ष ने उन्हें अपने डोमेन का विस्तार करने का अवसर दिया। उन्होंने धंगा के नेतृत्व में ग्वालियर के रणनीतिक किले पर कब्जा भी कर लिया था। इसके बाद आते हैं जादौन। जादौन हिंदू पौराणिक चरित्र युद्ध के वंशज होने का दावा करते हैं। यदु के वंशज के रूप में उन्हें राजपूत जाति पदानुक्रम की चंद्रवंशी शाखा के तहत बांटा गया था। हालांकि द राजपुताना गजेटियर के अनुसार यदुवंशी अहीरों के अफारिया कबीले भी जादौन से वंश का दावा करते हैं। भल यादव हैं। जादौन ने करौली के पास बयाना और तिमनगढ़ में पुंडीर राजपूतों द्वारा निर्मित विजयगढ़ के किलों पर भी कब्जा किया था। दोनों किलों के बीच की दूरी करीब 50 किलोमीटर है। उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद जिले में मझोला का महान किला भी जादौन द्वारा बनाया गया था। जादौन राजपूतों के 36 शाही कुलों में से है। वो चंद्रवंशी वंश के हैं और जादौन की कुल देवी करौली यानी कि राजस्थान में कैला देवी मानी जाती हैं। इसके बाद आते हैं जराल। जराल भारत में जम्मू और कश्मीर के एक हिंदू और मुस्लिम राजपूत जनजाति और पाकिस्तान में आजाद कश्मीर और पंजाब दोनों में है। ये राजपूत जनजाति चंद्रवंशी वंश के हैं। जराल आर्य हैं। वे राजकुमार अर्जुन के माध्यम से महाभारत के पांडवों के वंशज होने का दावा करते हैं, जो महाभारत के एक बहादुर नायक थे। लेकिन इस जाति में बहुसंख्यक मुसलमान पाए जाते हैं और धर्मांतरण के बाद मुस्लिम जराल जाति से बाहर हो जाते हैं और अन्य राजपूत शासकों ने मुस्लिम जराल से अपने संबंध तोड़ दिए थे, जिसके बाद मुस्लिम जराल कमजोर हो गए और कश्मीर के राजौरी जिले में चले गए। इसके बाद आता है कटोच। चंद्रवंशी वंश के कटोच वंश को दुनिया के सबसे पुराने जीवित कबीलों में से एक माना जाता है। वो पहले पौराणिक हिंदू महाकाव्य महाभारत में उल्लेख करते हैं और दूसरा उल्लेख उनका सिकंदर महान के युद्ध अभिलेखों में मिलता है। ब्यास नदी पर सिकंदर से लड़ने वाले भारतीय राजाओं में से एक कटोच राजा परमानंद चंद्र थे, जिन्हें पोरस के नाम से जाना जाता था। पिछली शताब्दियों की बात करें तो उन्होंने इस क्षेत्र में कई रियासतों पर शासन किया था। कबीले के प्रवर्तक राजनाका भूमिचंद थे। उनके प्रसिद्ध महाराजा संसार चंद द्वितीय एक महान शासक हुआ करते थे। शासक राजनाका भूमिचंद कटोच ने ज्वालाजी मंदिर, जो कि हिमाचल प्रदेश में है, उसकी स्थापना की थी। इसके बाद आते हैं पहोरे।
पहुर चंद्रवंशी राजपूतों का एक कबीला माना जाता है और वो शीर्षक के रूप में खान, जाम या मलिक का उपयोग करते हैं। इसके बाद आता है रायजादा। रायजादा सौराष्ट्र प्रायद्वीप के राज्य जूनागढ़ के शासक के वंशज माने जाते हैं। जूनागढ़ पर चुड़ासमा राजपूतों का शासन हुआ करता था, जो चंद्रवंशी वंश की एक शाखा थे। इसके बाद आते हैं सोम, जिसे सोमवंशी के नाम से भी जाने जाते हैं। ये चंद्रवंशी राजपूत हैं, वो महाभारत से उतरे हैं। वे सोम के प्रत्यक्ष वंशज हैं, जैसा कि नाम सोम ही इंगित करता है। ये समुदाय चंद्रवंश से संबंधित है। राजा दुष्यंत, उनके पुत्र भरत, सभी पांडव और कौरव सोमवंशी राजपूत ही थे। तोमरस, तोमर या तुअर, ये भी चंद्रवंशी राजपूत ही माने जाते हैं और महाभारत के महान नायक अर्जुन, उनके बेटे अभिमन्यु, उनके पोते परीक्षित के वंशज हैं। चक्रवर्ती सम्राट युधिष्ठिर ने इंद्रप्रस्थ और वर्तमान दिल्ली की स्थापना की थी। राजा अनंगपाल ने CE 792 में दिल्ली साम्राज्य पर विजय प्राप्त की और फिर से स्थापित किया और दिल्ली का शहर की स्थापना भी की। दिल्ली के अलावा उन्होंने पश्चिमी यूपी और वर्तमान हरियाणा और पंजाब को कवर भी किया था। तोमर का शासन CE 1162 तक चला और जब अंतिम तोमर राजा अनंगपाल द्वितीय ने पृथ्वीराज चौहान, उनके पोते, उनकी बेटी का बेटा और अजमेर के राजा को कार्यवाहक के रूप में नियुक्त किया, क्योंकि उस समय उनके अपने बेटे बहुत छोटे थे। तोमर जगस द्वारा रखे गए खातों के अनुसार राजा अनंगपाल तोमर ने पृथ्वीराज चौहान को तभी कार्यवाहक नियुक्त किया जब वो धार्मिक यात्रा पर गए थे। तंवर का यह भी कहना है कि जब राजा अनंगपाल लौटे तो पृथ्वीराज ने उन्हें राज्य सौंपने से इनकार कर दिया था। जगस राजस्थान में एक जाति है जो राजपूतों के वंशावली अभिलेखों के वंशानुगत रखवाले माने जाते हैं। तो ये तो थे चंद्रवंशी गोत्र। अब आपको बताते हैं प्रमुख अग्निवंशी गोत्र कौन से हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले आता है भाल। राजपूतों का भाल गोत्र गढ़मुक्तेश्वर, बुलंदशहर, सियाना, अलीगढ़ और उत्तर प्रदेश और राजस्थान के कई हिस्सों से संबंधित है। गढ़मुक्तेश्वर और सियाना तहसील में लगभग 62 गांव हैं और इन गांवों में राजपूत चौहानों के विभिन्न गोत्र राजपूत कुलों के विभिन्न गोत्रों में रहते हैं और शादियां भी करते हैं। मुख्य रूप से क्षेत्र के सभी राजपूत गोत्रों को चौहान कहा जाता है और इस महल को चौहानपुरी भी कहा जाता है। गोत्रों में ज्यादातर वत्स, गहलोत, भाल, कुचावा, केलवृक्ष, भाटी परिहार, तोमर और कई दूसरे भी हैं। इसके बाद आते हैं चौहान, जिन्हें निर्वाण के नाम से भी जाना जाता है। अग्निवंशी वंश के होते हैं ये। उनका राज्य शुरू में खेतड़ी, खंडेला, अलसीसर, मलसीसर, श्रीमाधोपुर, अलवर, झुंझुनू, सीकर और चूरू के आसपास केंद्रित था। और किवंदिती और कबीले के इतिहास के अनुसार निर्वाण हल्दीघाटी युद्ध में अकबर के खिलाफ महाराणा प्रताप के साथ है। निर्वाण के अनेक गोत्र हैं, इनमें से अधिकांश गोत्र बालोजी, पिथौरोजी और कालूजी हैं। इसके बाद आते हैं डोडिया। डोडिया अग्निवंशी राजपूत हैं जो चौहान की सबसे प्रसिद्ध शाखाओं में से एक है और उनकी परंपराओं के अनुसार वे 12वीं और 13वीं शताब्दी के दौरान मुल्तान में और उसके आसपास पंजाब, जो कि अब पाकिस्तान में स्थित है, जब उन्होंने मुल्तान के पास एक किले का निर्माण कराया था। रोहतासगढ़ का नाम 14वीं शताब्दी में डोडिया राजपूत गुजरात चले गए थे और गिरनार, जूनागढ़ के आसपास अपना राज्य भी स्थापित इन्होंने किया था। इसके बाद आते हैं मोरी। मोरी कबीला राजपूतों के 36 शाही कुलों में से एक है और 24 एका कुलों में आता है, जो आगे डिवाइड नहीं किया गया है। मोरी राजपूत अग्निवंश के परमार राजपूतों के उपगोत्र हैं। उन्होंने 8वीं शताब्दी के शुरुआती भाग तक चित्तौड़ और मालवा पर शासन किया और चित्रांगना मोरी के शासनकाल में चित्तौड़ में भारत का सबसे बड़ा किला बनाया गया। चित्तौड़ के मोरी राजवंश के अंतिम राजा मान सिंह मोरी थे, जिन्होंने अरब आक्रमण के खिलाफ लड़ाइयां लड़ी थी। तो दोस्तों, ये थी राजपूतों की उत्पत्ति से लेकर उनका पूरा इतिहास। कैसा लगा आपको? कमेंट करके जरूर बताइएगा कमेंट बॉक्स में। और आप भी इनमें से किस वंश के वंशज हैं? क्या आप भी इनमें से किसी गोत्र से बिलोंग करते हैं? तो वो भी बताइए। इसके अलावा अगर आपके पास कोई टॉपिक है जिस पर आप वीडियो देखना चाहते हैं तो बेझिझक कमेंट बॉक्स में लिखिए। अगर वो सुझाव हमें पसंद आया तो हम उस पर वीडियो जरूर बनाएंगे। और हाँ, राजस्थान संवाद का मकसद सिर्फ और सिर्फ आपकी भविष्य पीढ़ी तक आपके इतिहास को पहुंचाना है। कई रिसर्च करने के बाद ये वीडियो तैयार किया गया है। अगर फिर भी इससे आपकी भावना को ठेस पहुंची है तो हम क्षमा मांगते हैं। तो देखते रहिए राजस्थान संवाद।